आज मोदी जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जो हम सब डॉक्टर्स यही चाहते थे कि टोटल लॉकडाउन पूरे देश में रहेगा 21 दिन तक। उन्होंने कहा है कि आप लक्ष्मण रेखा खींच लें और अपने घर में सुरक्षित रहें, नहीं तो आने वाले समय में ये एक बड़ी आपदा बन सकती है। इसके पीछे बहुत सोची समझी साइंटिफिक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ये है कि जो कोरोना वायरस का सर्कल है वो सर्कल टूट जाएगा, इससे कोरोना वायरस की कमर टूटेगी और वो देश में नहीं फैल पाएगा। 21 दिन अगर हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं तो कोरोना वायरस जहां पर भी पड़ा है, कि चाहे वो टेबल टॉप पे पड़ा है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा है, किसी प्लास्टिक के ऊपर पड़ा है, किसी मेटल के ऊपर पड़ा है, 14 दिन में वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर हवा में भी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देशवासी अगर अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे तो एक दूसरे को इंफेक्शन बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जनता कर्फ्यू नहीं है। अगर कोई इररिस्पॉन्सिबल आदमी इसके अंदर ठीक से नहीं करेगा और आइसोलेशन नहीं करेगा तो उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम लोग सारे देशवासी एक ह्यूमन चेन की तरह सर्कल बना के खड़े हैं। अगर इसमें कहीं पर भी गैप आ गया तो कोरोना वायरस अंदर एंटर कर सकता है, ये हमारे को समझना चाहिए। मैं ये बताना चाहूंगा, दो तरह के देश थे कोरोना वायरस के आने के बाद। एक तो जिन्होंने जल्दी से एकदम से प्रोएक्टिव होके फटाफट से आइसोलेट कर दिया अपने देशवासियों को, और दूसरे शायद ये करने में थोड़ा लेट हो गए तो वहां पर मौतें बहुत हुई और ये बहुत ज्यादा जो है फैल गया। आपके पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके। इस बीमारी से लड़ने का केवल एक ही विकल्प है कि हम टोटली आइसोलेट हो जाएं। और अगर हम आइसोलेट होते हैं तो स्टेज 2 से स्टेज 3 में हम बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी। पूरे विश्व के लिए ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए एग्जाम्पल सेट होगा कि इतने बड़े देश ने, जिसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उन्होंने जो है इसको कंट्रोल कर लिया है। ये भी उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई है कि र्यूमर से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें, अंधविश्वासियों से अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करें, और जो भी दवाई ले वो केवल डॉक्टरी सलाह से लें। मैं एज मेडिकल एडवाइस आपको बताना चाहूंगा, आपके पास जो भी सिम्टम आते हैं, जो भी आता है, आप अपने मेडिकल डॉक्टर या एक्सपर्ट से बात करें, बनिस्बत के उन लोगों से बात करें जिनको इस बीमारी का ज्ञान नहीं है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग जो हैं वो र्यूमर्स फैलाते हैं, पैनिक फैलाते हैं। आप उस पैनिक को भी बिल्कुल ना फैलाइए। आप घर में रहिए, घर में बिल्कुल सेफ रहेंगे। और घर में रहने के साथ में आपको 4 चीजें करनी है। डाइट अच्छी रखनी है, इंडोर एक्सरसाइज करनी है, अल्कोहल आप अगर लेते हैं तो बंद कीजिए या कम कीजिए, धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। पैनिक में आने की जरूरत नहीं, डर की जरूरत नहीं है, फियरफुल होने की जरूरत नहीं है, केयरफुल होने की जरूरत है।